मतलब नमोकार मंत्र की माला यदि आप ध्यान से फेरते हैं तो ये भी धर्म ध्यान के अंतर्गत आता है। और यदि ध्यान से नहीं फेरते हैं तो केवल माला हो रही है, धर्म ध्यान नहीं हो रहा है। दिख तो रही है कि माला हो रही है, मगर वास्तव में माला नहीं हो रही है। तो भले आप एक माला फेरे, मगर इतनी चीजें 15-20 मिनट लगा दें आप, कोई दिक्कत नहीं है। आप खाने में जल्दी करते हो क्या? यदि आप भोजन करने बैठो और कोई क्या भाई साहब जरा जल्दी खा लो, भाई 2 टाइम खाते भाई, ज्यादा जल्दी मत मचाओ, हाँ शांति से खाने दो, कहते हो कि नहीं कहते हो? कहते हो ना। यदि आप कहीं और कोई काम कर सो रहे हो और नींद पूरी नहीं हुई हो तो उठोगे क्या? अभी रुक जाओ, और रात को लेट सोए थे, अभी सो जाने दो चुपचाप। हाँ, नींद भी शांति से सोओगे, नींद में भी कोई खलल नहीं चाहोगे। और माला कैसे फेरते हो भाई? जल्दी करो ना। हाँ, नमो सिद्धार्थ, नमो नमो। एक बार में ये भी नहीं पता चलता कि नमोकार मंत्र में अरिहंत भगवान कहाँ गए, सिद्ध भगवान कहाँ गए, पता ही नहीं चलता है। आप नमोकार मंत्र की माला फेरने बैठे हैं तो इसका मतलब है आप पंच परमेष्ठी को याद करने बैठे हैं, आप भगवान को याद करने बैठे हैं, आप सर्व साधुओं को याद करने बैठे हैं। और नमोकार मंत्र की माला में आपको अरिहंत सिद्ध साधु याद नहीं आए तो आपकी माला कहाँ हुई? हुई क्या माला? आप ही बताइए मुझे। माला नहीं हुई आपकी। जब तक आपको उसमें भगवान याद नहीं आएंगे तब तक माला पूरी नहीं हुई है। तो आप ध्यान से माला फेरिए, इतने ध्यान से फेरो कि उस समय क्रोध, मान, माया, लोभ, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह सब भाग जाए बाहर। केवल भगवान ही हमारे पास रहे, दूसरा कोई ना रहे। जीवन में ऐसा क्षण भी आना चाहिए जिस समय हम अकेले हों और हमारे पास हमारे भगवान हो, संसार का कोई व्यक्ति ना हो, कोई सामान ना हो, कोई सोने की चेन ना हो, कोई ग्राहक ना हो, बच्चे ना हो, रसोई ना हो, कुछ ना हो, केवल हम और हमारे भगवान, हमारी आत्मा और हमारे परमात्मा हो। यदि ऐसी माला फेरी आपने तो समझना माला आपकी पूरी हो गई। और ऐसी नहीं फेरी है तो सारी जिंदगी फेर लेना। बोलो ना, अरे बोलो ना, कुछ नहीं होगा ना, कुछ नहीं होगा। अभी तक कैसी माला फेरी है? ऐसे ही फेरी है ना। अब कैसी फेरोगे? 1 महीने का नियम है, जैसी मैंने बताई है ऐसी माला फेरनी है, ज्यादा दिन नहीं, 1 महीने का। अरे बोलो ना, कौन कौन नियम नहीं ले रहा वो हाथ उठाओ। नियम नहीं ले रहा जो माला नहीं फेरते, ध्यान कर लेना। आप जो माला नहीं फेरते वो ध्यान कर लेना। आप गिनना मत, बस बैठ जाना और ध्यान में भगवान को ले आना। और आप टाइम बांध लेना कि हमें आधा घंटा पढ़ना है कि 15 मिनट नमोकार मंत्र पढ़ना, आप ऐसे कर लेना। कोई कोई होता है जो माला गिनने में उसका मन भटक जाता है तो वो अपने घड़ी देख ले और घड़ी देख के मुझे 15 मिनट, फिर बार बार नहीं कि बार बार आंख खोल के 5 मिनट हो गए, 10 मिनट नहीं, वो फेरता रहे। जब हो जाएंगे समय अपने आप ही आंख खुल जाएगी। तुम घड़ी कहीं आकुलता मत करना, नहीं तो माता जी ने कहा 10 मिनट फेरना है तो 10 ही मिनट में 10 बार घड़ी देख ली। नहीं, आकुलता बहुत, इतनी दिमाग में आकुलता है, इतनी आकुलता है दिमाग में, धर्म के मामले में सारी आकुलता रहती है। और सब काम बड़ी शांति से हो जाता है, खाएंगे शांति से, टीवी शांति से देखेंगे, सब काम शांति से करेंगे, मगर केवल एक भगवान का नाम जो है वो शांति से नहीं लिया जाता है। बाकी संसार के सारे काम शांति से हो जाते हैं और सारा रास्ता हमारे आत्मा के कल्याण का यहीं से खुलना है और यही दरवाजा हम बंद कर देते हैं। अरे बोलो ना बंधुओं, करना था पिंडस्थ ध्यान का वर्णन, हो गया पदस्थ ध्यान का वर्णन। कोई बात नहीं, आगे पीछे पीछे आगे, पहुंचना तो वही है, रास्ता तो वही है। तो पदस्थ ध्यान में पदों का ध्यान। अब आप बैठे हैं, यदि आपको कोई भजन याद है और उस भजन को आप ध्यान में पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं और ध्यान में पढ़ते हैं, दोनों बातें। अक्सर होता ही है, अभी यहाँ कोई एकाध भजन सुनाने खड़ा हो जाए तो सब अपनी अपनी बातों में लग जाएंगे और वो बड़े अच्छे भजन गा रहे हैं। मान लो सामान्य भजन ले लें जो सबको आता है, तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण,
पारस प्यारा, मेटो मेटो जी संकटे हमार। ये लाइनें गाई तो इनको हृदय से गाओ, इस लाइन को मन से गाओ, इसी लाइन में चमत्कार हो जाएगा। हम भजन तो गाते हैं मगर केवल सुनाने के लिए या दिखाने के लिए। आत्मा से भजन गाओ। भजन का मतलब केवल ये नहीं है कि हम बहुत अच्छा गाते हैं सारे लोग सुनने और सबने कहा भाई साहब आपने बहुत अच्छा भजन गाया, बहन जी आप बहुत अच्छा गाती। नहीं, हमारे मन ने कितने अच्छे से गाया है, महत्व इस बात का है। आपने कितनी माला फेरी, महत्व इस बात का नहीं है। आपने कितने भावों से फेरी, महत्व इस बात का है। आपने शिखर जी की कितनी वंदना करी, महत्व इस बात का नहीं है। कितने भावों से करी, महत्व इस बात का है। आपने पूजा कितनी करी, महत्व इस बात का नहीं है। पूजा कितने भावों से करी, महत्व इस बात का है। बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं, तीर्थ जाते हैं, यहाँ भी आते कई बार। आप तो बड़े तसल्ली वाले हैं, आते हैं अभी दर्शन किए नहीं है, अरे भाई साहब इसको अगले वाला तीर्थ जो कितनी दूर है, वो कितने घंटे लगेंगे, रास्ता ठीक है कि अभी दर्शन नहीं किए, अगले की प्रोग्राम शुरू हो गए। अरे जहां आए हो इनके दर्शन तो करो, ये कितनी देर में छोड़ेंगे आपको। यहाँ वाले भगवान जो हैं, जहाजपुर वाले भगवान, ये जल्दी नहीं छोड़ते हैं। जो एक बार इनके सामने खड़ा हो जाए तो थोड़ी देर तो वो निकल नहीं पाता कमरे से। हाँ, अभी शामली से कुछ महिलाएं आई थी, वो कह रही थी, बोले माता जी यहाँ से अपने आप को निकालना पड़ रहा है, हम निकल नहीं पा रहे। भगवान के दर्शन करते हुए ऐसा लग रहा है कि अब दर्शन करते ही रहें। हजारीबाग से छीतरमल जी पाटनी आए थे, वो दर्शन किए, खड़े रहे, फिर आए, फिर आके फिर मेरे पास बैठ गए। थोड़ी देर बाद बोलते माता जी जरा दर्शन कराऊं, फिर दर्शन करने गए, फिर खड़े रहे, फिर आके बैठे। थोड़ी देर बाद बोलते माता जी फिर दर्शन कराऊं। यानी भगवान के लिए ऐसा मन खिंचता है कि अपने आप उनके सामने जाके बैठ जाओ, बस उन्हें निहारते रहो, अपने आप उन्हें दर्शन करते रहो, देखते रहो। इसको कहते हैं दर्शन। ऐसा नहीं है कि नजरें कहीं चंवर देख रही हैं, कहीं भामंडल देख रही हैं, कहीं छत्र देख रही हैं और अर्घ चढ़ रहा है, इधर देख के अर्घ नृपांति भगवान नहीं दिखे, बाकी सब दिख गया। मंदिर में क्या लिखा है, कैसे चंवर टंगे हैं, कैसा ये सब दिख गया, बस भगवान नहीं दिखे। ऐसा होता कि नहीं होता है? भगवान के सामने खड़े होकर क्या दिखता है आपको? यदि भगवान दिखे तो दर्शन हो रहे हैं, और अंदर से भाव से दर्शन करें तो दर्शन हो रहे हैं, वरना सब दिख जाएगा, भगवान नहीं दिखेंगे। और नजरें टिक जाएं, बस वही दर्शन है। गुप्ती नंदी महाराज जी आए थे, आचार्य गुप्ती नंदी जी, उन्होंने एक ही बात कही, बोले और अतिशय तो सब बाद में है, सबसे पहला अतिशय है कि भगवान को देखो तो देखते रह जाओ। सबसे पहला अतिशय भगवान का ये है। तो बंधुओं, ये भी ध्यान की अंतर्गत ही आएगा। यदि आपने एक भजन पूरे भावों से भगवान के चरणों में पढ़ लिया, ये भी किसी पूजा से कम नहीं है। इसीलिए भजन याद होना चाहिए, क्योंकि आपको चिंतन करना आता नहीं है। धनंजय कवि जैसे है नहीं कि भक्ति में भाव आते जाए, बोलते जाओ, पूजा बनती जाओ, करते जाओ, ऐसा आपको आता नहीं। तो जो बने बनाए हैं उनको ही ध्यान से पढ़ लो, यही बहुत बड़ी बात हो जाएगी। आज मैंने आपको नई चिनवाई से पूजा करवाई, मन टिक गया होगा, नहीं भागा होगा, जहां बैठे थे वही मन होगा। ना सहारनपुर गया होगा, ना खतौली गया होगा, ना मुजफ्फरनगर गया होगा, ना देहरादून गया होगा, ना बड़ौत गया होगा, आज मन कहीं नहीं गया होगा, यही था ना। हाँ, इसको ही पूजा कहते हैं। यदि ऐसी पूजा नहीं है तो समझना पूजा अभी पूरी नहीं हुई है। मात्र एक थाली की द्रव्य दूसरे थाली में कर दिया, मन स्थिर नहीं हुआ, तो ये पूजा नहीं है। ये काम तो एक छोटा बच्चा भी कर सकता है। उससे कहना बेटे जरा इस एक थाली की द्रव्य दूसरे में चढ़ा दे, वो भी चढ़ा देगा। बिना मन का तो वो भी चढ़ा देगा, और बिना मन के आपने भी चढ़ा दी तो पूजा हुई क्या? अरे बताइए ना। वो काम तो बच्चा भी कर लेता है, कोई भी कर लेगा। वो थाली की द्रव्य उसमें चढ़ा दी और अपनी थाली का भोजन पेट में चढ़ा दिया, बात तो बराबरी, वो कोई फायदा नहीं है। अरे थाली की द्रव्य चढ़ाते चढ़ाते आप भाव में इतने डूब जाओ कि द्रव्य चढ़ाना भूल जाओ, तो समझना पूजा हो रही है।
और केवल द्रव्य याद आ रही, तूने फल नहीं चढ़ाया, तूने ये नहीं चढ़ाया, तूने वो नहीं चढ़ाया, अभी आप पूजा नहीं कर रहे हो, आप द्रव्य ही देख रहे हो। अरे द्रव्य तो मन टिकाने के लिए है, द्रव्य में मन लगाना नहीं है, मन टिकना है कि भाग ना जाए कहीं, इसीलिए क्योंकि मन चंचल है। तो बंधुओं, आप लोग जो मैंने आज पदस्थ ध्यान के विषय में बताया है, इसका विशेष ध्यान करें। और जो माला मैंने बताई है वो 1 महीने तक आपको इसी तरह फेरनी है। घड़ी देख लो, 15 मिनट के लिए पूरे संसार का त्याग, घर का त्याग, आरंभ परिग्रह का त्याग, खाने पीने का त्याग, सबका त्याग। अकेले आए हैं, अकेले जाना है, थोड़ी देर के लिए अकेले बैठ जाए। बात समझ में आई कि नहीं आई? अकेले आए हैं, अकेले जाना है, दिन में 15 मिनट के लिए अकेले हो जाओ। जब अकेले जाएंगे तो क्या लगेगा, कैसा लगेगा, महसूस करो। तो उस बात का प्रैक्टिकल आप इसी से कर सकते हैं, यहीं से शुरुआत हो सकती है। यदि आपने यहां से शुरुआत नहीं करी तो आप कभी भी इस बात को महसूस नहीं कर पाओगे। तो आपने जो सुना उसको बिल्कुल वैसे ही आप करना, ताकि आपका मन स्थिर हो। साधु बनने के बाद क्या करना पड़ता है? यही तो करना पड़ता है, और यही कर लिया, हो गया काम। हम ज्यादा कर रहे हैं, आप कम करो, करो तो सही। हम 3 बार सामायिक करते हैं, आप 1 बार करो, करो तो सही। हम 3 टाइम नहीं कह रहे कि आप 3 टाइम सामायिक करो, मगर 1 बार करो, ध्यान से करो तो सही। यदि आपने 1 सामायिक भी सही कर ली तो समझना कि आपके साधु बनने का रास्ता खुल गया। मन को पकड़ना नहीं है, मन को सही जगह लगाना है। मन पकड़ने की चीज नहीं है, मन सही जगह लगाने की चीज है। तो आप इसको सही जगह लगा दो तो ये मन और जीवन सार्थक हो जाएगा। बोलिए 24वें भगवान की। धर्म स्नेही बंधुओं, आप लोग धर्म के काम करते हैं और 4 ध्यान में एक ध्यान धर्म ध्यान है। धर्म ध्यान के भी 4 भेद हैं, आज्ञा विचय, अपाय विचय, संस्थान विचय और विपाक विचय। 3 का वर्णन तो हो चुका पहले। आज आपको संस्थान विचय नामक धर्म ध्यान के विषय में बताऊंगी। संस्थान, लोक का संस्थान कैसा है? 3 लोक कैसे हैं? कहाँ स्वर्ग है, कहाँ नरक है, कहाँ निगोद है, कहाँ मध्यलोक है। मध्यलोक में कहाँ कहाँ मंदिर बने हुए हैं, कहाँ कहाँ पर जिनालय हैं, कहाँ नदियां हैं, कहाँ पहाड़ हैं, कहाँ भरत क्षेत्र है, कहाँ ऐरावत क्षेत्र है। इन सब का चिंतन करना। आंख बंद कर ली और बैठ करके वो नक्शा जो 3 लोक का है वो ले लिया, बीच में तृष्णाड़ी बना ली, तृष्णाड़ी के बीच में मध्यलोक बना लिया, उसके ऊपर स्वर्ग की रचना कर ली, उसके ऊपर सिद्धालय में सिद्ध भगवानों को विराजमान कर दिया, नीचे नरक देख लिया, उसके नीचे निगोद देख लिया। अब चिंतन करो, निगोद में क्या है? निगोदिया जी बैठे हुए हैं। नरक में क्या है? चिंतन करो, देखो कैसे लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, कैसी मार पिटाई चल रही है, कैसे एक दूसरे को खून करने तैयार हैं, काट पीट मची हुई है। चिंतन करो और ऐसा भी चिंतन करो, हे भगवान, ऐसे नरक में हम भी होकर आए हैं, ऐसे नरक में हमने कई जन्म बिता दिए हैं, लेकिन आज मनुष्य पर्याय मिली है। प्रभु, आपके दर्शन के लिए आए हैं, आपकी भक्ति कर रहा हूँ, आपकी पूजा कर रहा हूँ। इस तरह चिंतन करते करते ऊपर के नरक से फिर आप और ऊपर आ जाओ, मध्यलोक में आ जाओ, फिर सुमेरु पर्वत में जितने मंदिर हैं उनके दर्शन करो, नंदीश्वर द्वीप के दर्शन करो आंख बंद करके। उसके बाद आप विजयाद पर्वत में विराजमान मंदिरों के दर्शन करो, भरत क्षेत्र के में जितने तीर्थ हैं उनके दर्शन करो। आप ऐसे चिंतन करते करते विदेह क्षेत्र में जितने तीर्थंकर विराजमान हैं उनके समूह शरण में पहुंच जाओ। इस तरह चिंतन करते करते जब यहाँ हो जाए फिर स्वर्ग में पहुंच जाओ। कितने सुंदर सुंदर मंदिर बने हैं, देवतागण वहां भक्ति कर रहे हैं, देवतागण वहां पर पूजा नृत्य कर रहे हैं। ऐसा चिंतन करते करते और ऊपर पहुंच जाओ, सिद्ध भगवान बैठे हुए हैं, सिद्धालय में विराजमान है सिद्ध भगवान।
अनंत काल तक वहीं रहेंगे। हम तो जन्म मरण को करते करते यहीं घूम रहे हैं, लेकिन सिद्ध भगवान सिद्धालय में विराजमान हैं और वो सिद्ध बन करके अपने आनंद में लीन है। ऐसा चिंतन करना ये संस्थान विचय नामक धर्म ध्यान है। मन भटका करके इधर उधर करके माला फेरने से यदि आप इस तरह का चिंतन करते हैं तो आपकी अनंत गुनी पाप कर्मों की निर्जरा होती है। आप जरूरी नहीं कि माला ही फेरें, माला फेरें ये अच्छी बात है, लेकिन यदि मन नहीं टिक रहा है तो आप चिंतन में पहुंच जाएं, आप ध्यान में पहुंच जाएं, तीनों लोकों का चिंतन करें। कहां कहां हम घूम के आए हैं, कहां कहां हम भटक के आए हैं, हमने कौन कौन से जन्म प्राप्त किए। मक्खी को चिंतन लाओ अपने चिंतन में। ये मक्खी, अरे मैं ये बन चुका हूं, ये मच्छर, कई बार मच्छर भी बन चुका हूं, ये गधा, गधा सामने आ गया, आंख में यदि गधा बोलोगे तो दिमाग में गधा आ जाएगा, ये गधा भी मैं बन चुका हूं, कैसे डंडे खाए हैं, कितने बोझ ढोए हैं, ओहो बड़ा दुखी जीवन जिया मैंने। घोड़ा, अरे घोड़ा भी मैं बना हूं और कैसे सवारी लाद लाद करके मैं चलता रहा और कैसे मैं मुझ पर हंटर पड़ते थे। मैं घोड़ा भी बना हूं, मैं हाथी भी बना हूं, मुझ पर सुई, वो जो कील होती है उसकी नोक चुभाई जाती थी और मैंने कितना कष्ट सहन किया है। ऐसे सब जितने जीव जंतु हैं, पेड़ पानी, सबका चिंतन करो और सबका चिंतन करते करते ऊपर पहुंचो। मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे इससे ऊपर जाना है। फिर मैं, आप देव बन गए, नहीं इससे भी ऊपर जाना है, अरे मुझे तो मोक्ष में जाना है। ऐसा आप 3 लोक का चिंतन करें, बैठे बैठे आंख बंद कर लें और आंख बंद करके आप तीनों लोगों का चिंतन करें। ये धर्म ध्यान में संस्थान विचय नामक धर्म ध्यान है, इसको धर्म ध्यान कहा है।